मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। दशहरा त्यौहार के चलते यात्रियों से लूटने वाले प्राइवेट बसों पर कार्रवाई। बेंगलुरु के देवनहल्ली टोल गेट के पास आरटीओ अधिकारियों की कार्रवाई। देवनहल्ली के पास टोल गेट देवनहल्ली, जहां बेंगलुरु हैदराबाद राजमार्ग पर प्राइवेट बसों का जायजा लेते हुए प्राइवेट बसों में सामान डालने की जगह पर भी यात्रियों को लिटाकर सफर कराया जा रहा है। लगेज कैरियर में 3 लोगों को सोते हुए देखकर चौंक गए खुद अधिकारी। तीनों एक एयर टाइट लगेज कैरियर में यात्रा कर रहे थे। आरटीओ श्रीनिवास के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया। त्यौहार के मौके पर जनता को लगेज की तरह भर भर कर ले जाने और दुगनी रकम वसूली करने के चलते केस दर्ज करके जुर्माना भी वसूला है इन प्राइवेट बस मालिकों की ओर से। फिलिस्तीन की हिमायत में उतरे लोग, हुआ एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु के एमजी रोड पर कल शाम फिलिस्तीन के गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों की कड़ी मजम्मत करते हुए भारत सरकार को फिलिस्तीन के गाजा पर इसराइल के हमलों को रोकने के लिए दबाव डालने की आवाज़ बुलंद करते हुए सड़कों पर इंसानी जंजीर बनाकर कई संगठनों के कारकुनों ने फिलिस्तीन की हिमायत करते हुए इसराइल के हमलों को गैर इंसानी काम बताकर फिलिस्तीन के हक में नारे लगाए, तो बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करने और फिलिस्तीन की हिमायत के चलते बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस थाना में केस दर्ज किया है इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने। घरेलू गैस सिलेंडर में गोलमाल, महीनों चलने वाली गैस हफ्ता 2 हफ्तों में खत्म होने से बीजापुर के मीनाक्षी चौक की घरेलू महिलाएं परेशान। गैस के दाम बढ़ने से मिल रहा था पूरे गैस से भरा सिलेंडर। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये कम होने से हो रहा है ये बड़ा गोलमाल, जिसमें 7 से 10 किलो तक आ रहे हैं सिलेंडर में गैस कम। महंगाई के दौर में ये कौन सा नया झटका दे रही है सरकार या गैस एजेंसियां? एचपी और भारत गैस के इन ग्राहकों ने लगाया सिलेंडर में गैस कम होने का बड़ा इल्ज़ाम। क्या है इसकी सच्चाई? क्यों महीनों चलने वाली गैस सिलेंडर खत्म हो रही है 1 या 2 हफ्तों में? इस पर इंसाफ करने की गुहार लगाई घरेलू महिलाओं ने। राज्य की जनता के लिए चौंकाने वाली खबर। कर्नाटका में जन्म के दौरान माओं के मरने की तादाद में इजाफा। 1 लाख माताओं में से 69 की मौत की पुष्टि एक रिपोर्ट में हुई है, जिसमें कर्नाटक नंबर 1 पर तो वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पर होने से दिन ब दिन बढ़ोतरी ही हो रही है इसकी संख्या में। राज्य सरकार और हेल्थ विभाग है चिंता में, जिसको लेकर मां और बच्चे की सुरक्षा, खाने की पौष्टिकता और दवाई की कमी को लेकर अब लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 180 करोड़ की योजना बनाकर इन बढ़ते नंबरों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जानकारी दी हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने। पेइंग गेस्ट में रहने वालों को बिग शॉक। नौकरी एजुकेशन के लिए राजधानी बेंगलुरु में पेइंग गेस्ट पीजी सेंटर में रहने वालों को पड़ेगी महंगाई की मार। आपके जेब खर्च के मुताबिक नौकरी और आगे की पढ़ाई के लिए पीजी सेंटर थे इनका बड़ा सहारा। वर्क फ्रॉम होम के बाद पीजी सेंटर की बढ़ रही है डिमांड, तो अब होगा पेइंग गेस्ट का किराया महंगा। महंगाई के चलते जीएसटी के दामों के बढ़ने से स्टूडेंट्स और बैचलर्स पर पड़ेगा इसका बड़ा असर। कोविड के चलते वर्क फ्रॉम होम को वापस लेने का काम चल रहा है आईटी कंपनियों की ओर से। इसके बाद अपने अपने गांव से बेंगलुरु को लौट रहे हैं वर्कर्स। पेइंग गेस्ट के बढ़ते डिमांड से जहां 20,000 से ज़्यादा पीजी सेंटर हैं, पहले 5,000 किराया चुकाना पड़ता था यहां रहने वालों को। अब घर टैक्स, जीएसटी और बढ़ती महंगाई के चलते इन पीजी सेंटर्स के किराए के दाम बढ़ाने की बात कही है पीजी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने।
राज्य का पहला हाईटेक स्क्रैप सेंटर खुला। राज्य की राजधानी में केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों के सड़क पर चलने की रोक लगा दी है, जिसके नतीजे में राज्य में लाखों गाड़ियां घूम रही हैं, पर जो फंसी हुई गाड़ियों के लिए 2 साल बाद तक भी कोई स्क्रैप सेंटर नहीं खुलाता। राज्य में इसी कमी को पूरा करते हुए राज्य का पहला सबसे बड़ा हाईटेक स्क्रैप सेंटर बेंगलुरु के बाहरी इलाका देवनहल्ली के बीजापुर में खुल गया है, जहां स्क्रैप के लिए गाड़ियों के पार्ट्स के अलग अलग विभाग किए गए हैं, जिसकी नीलामी के लिए टेंडर बुलाया जाएगा और वहां से गाड़ियों का स्क्रैप अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएगा। सरकार का सबसे करप्ट इलाका आरटीओ विभाग। ऐसे तो हर जगह करप्शन के बिना काम ही नहीं होता। इसमें सबसे ऊपर सरकार का आरटीओ विभाग, जहां बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परमिट तक रिश्वत ही रिश्वत। इसकी जिंदा मिसाल बेंगलुरु की गली गली में आवारा कुत्तों की तरह बिना परमिशन के ड्राइविंग स्कूल सर उठाए काम अंजाम दे रहे हैं, पर आरटीओ अधिकारी खामोश। सिर्फ राजाजी नगर में 18 ड्राइविंग स्कूल्स गैर कानूनी चल रहे हैं। कानून सिखाने वाले ही गैर कानूनी काम करेंगे तो कैसे होगा ट्रैफिक नियमों का पालन? इसमें किसका हो रहा है फायदा, सरकार का, गैर कानूनी ड्राइविंग स्कूल चलाने वालों का या आरटीओ अधिकारियों का? सड़क पर आवारा लड़कों की बदमाशी। बेंगलुरु में रात के वक्त ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच में तैनात पुलिस ट्रैफिक पुलिस को ही बनाया आरोपी। आवारा शराब के नशे में धुत बदमाश लड़कों ने खुद ही शराब पीकर शराब की बोतल रखकर पुलिस की जांच में जब शराब को पकड़ा तो खुद शराबी ही पुलिस पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने वाले इन आवारा लड़कों को पकड़कर हिरासत में लिया है पुलिस ने। सीएम के दिल में छेद, हॉस्पिटल में दाखिल। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के दिल में सुराख होने के चलते बेंगलुरु के पोर्टस हॉस्पिटल में दाखिल पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई अपने पांव के इलाज और जनरल चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। इस दौरान डॉक्टर ने दिल से जुड़े इस बड़े मसले के लिए सर्जरी का मशवरा दिया, तो डॉक्टर की सलाह को मानते हुए बसवराज बोम्मई के हार्ट सर्जरी की जाएगी, जिनका इलाज एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। आईटी रेड में पकड़े गए रुपये बीजेपी वालों के हैं। डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। आईटी छापामारी में पकड़े गए बीजेपी के रुपये हैं। डायरी और कई दस्तावेजों का सच सामने आएगा तो सब पता चल जाएगा, कहा डीके शिव कुमार ने। बीजेपी पर पलटवार करते हुए मुझे जानकारी मिली है कि पिछले 3 दिनों में किए गए आईटी रेड में कुछ डायरियां, किताबें और दस्तावेज डॉक्यूमेंट सामने आ जाएं तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि रेड में मिला रुपया किसका है, कहा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।